जोसेफ अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई धीमी आवाज में उसे पुकार रहा हो, जोसेफ, जोसेफ, जोसेफ। जोसेफ डरकर उठ गया। उसने देखा तो रात के 12 बजे थे। उसने मोबाइल लिया और अपनी गर्लफ्रेंड सोफिया को मैसेज किया और उसे कल मिलने के लिए बुलाया। वैलेंटाइन डे, ये डे हर कपल के लिए एक खास दिन होता है और इसी खास दिन को और स्पेशल बनाने के लिए जोसेफ सोफिया को डेट पर लेके जाना चाहता था। वो सोफिया का काफी देर से वेट कर रहा था, लेकिन सोफिया को वहां आने में थोड़ी देर हो गई। कितनी देर कर दी यार, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, आज भी तुम लेट हो गई, क्या बोलूं। ओह, आई एम सॉरी जोसेफ, मैं घर से टाइम पर निकली थी, लेकिन बीच में ट्रैफिक में फंस गई थी, इसीलिए लेट हो गई। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। एनीवे, तुम अपने मॉम से मिलने गई थी ना, कैसी हैं वो, सब ठीक तो है ना? हाँ, वो ठीक है और बहुत जल्द मैं तुम्हें भी उनसे मिलवाऊंगी। आहा, ये हुई ना बात, मैं तो इसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ। ऐसा कहकर जोसेफ सोफिया को एक होटल में लेकर गया। जोसेफ ने होटल में एक टेबल बुक किया था। उस टेबल को गुलाब और कैंडल से सजाया गया था और खाने की चीजें रखी हुई थी। वहां उन दोनों ने बहुत अच्छा वक्त गुजारा, खाना खाया और डांस किया। जोसेफ, थैंक यू सो मच, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। मैं नहीं जानती थी कि मैं तुम्हारी जिंदगी में इतनी स्पेशल हूँ। अच्छा, तो अब तुम मुझे थैंक यू बोलोगी, है ना? अरे सोफिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ यार, और अपने प्यार के लिए तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, और हम जल्दी शादी भी तो करेंगे, और मैं तुमसे बहुत 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 सारा प्यार करता हूँ। और सोफिया, प्लीज यार मुझे कभी छोड़ कर मत जाना यार, मैं तुम्हारे बिना ना जी नहीं पाऊंगा। जोसेफ की बात सुनकर सोफिया की आंखों में आंसू आ गए और उसने जोसेफ को गले लगा लिया और कहा कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी, कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगी। फिर दोनों एक दूसरे में खो गए। और अगले दिन सुबह जब जोसेफ अपने बिस्तर से उठा तो उसने देखा कि सोफिया उसके साथ नहीं है। उसने वॉशरूम और बालकनी में भी उसे देखा, लेकिन सोफिया उसे कहीं दिखाई नहीं दी। जोसेफ ने सोफिया का कॉल ट्राई किया, लेकिन उसका मोबाइल नंबर बंद आ रहा था। जोसेफ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जल्दी से तैयार हो गया और उसने रिसेप्शन पर जाकर सोफिया के बारे में पूछताछ की, लेकिन किसी को सोफिया के बारे में कुछ नहीं पता था। जोसेफ अपने घर आया और वो कंटिन्यू सोफिया को कॉल पे कॉल किए जा रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये नंबर कब स्विच ऑन होगा? यार सोफिया, तुम कहां हो? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। बिना कुछ कहे कहां चली गई यार? बस एक बार मेरे पास आ जाओ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ तो सही, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूं। लेकिन ऐसे यूं अचानक कहां चली गई हो तुम यार? जाने से पहले तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि तुम्हारे बिना मेरा क्या हाल होगा। ऐसे ही 8 दिन बीत गए। जोसेफ सोफिया को ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जोसेफ का ऑफिस के कामों में भी मन नहीं लग रहा था। वो हर वक्त सोफिया के बारे में ही सोचता रहता। इसीलिए उसने ऑफिस से कुछ दिन की छुट्टी ले ली। अब वो पूरा दिन सोफिया को ढूंढता रहता। उसने उसके दोस्तों से भी पूछताछ की, लेकिन किसी को भी सोफिया के बारे में नहीं पता था। जोसेफ जब अपने बेड पर सोने की कोशिश कर रहा था, तब उसे याद आया कि सोफिया ने एक बार उसे अपने मां के घर का एड्रेस बताया था। उसे लगा कि सोफिया शायद अपने मां के पास गई होगी अपने रिश्ते के बारे में बताने। अगले दिन जोसेफ अपनी कार लेकर सोफिया के मां के घर जाने के लिए निकल पड़ा। गाड़ी चलाते चलाते अचानक से गाड़ी के सामने से एक काला साया गुजरा। जोसेफ ने तुरंत गाड़ी रोक दी। जोसेफ को कुछ पल के लिए डर सा लगा। ये क्या था? सचमुच गाड़ी के सामने से कुछ गुजरा या ये सिर्फ मेरा वहम था? यहां आसपास तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। शायद मैं ही कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं। चलो
वैसे भी वक्त नहीं है मेरे पास, जल्दी से सोफिया की माँ के पास जाता हूं। जोसेफ थोड़ी दूर गया ही था कि उसके गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। अरे यार शिट, इस टायर को अभी पंक्चर होना था और यहां कोई हेल्प के लिए भी नजर नहीं आ रहा है। ओ गॉड, प्लीज हेल्प मी। बहुत देर वेट करने के बाद भी जोसेफ को कोई हेल्प नहीं मिली, इसीलिए उसने पैदल जाने का फैसला किया। रात के अंधेरे में उसे अकेले जाने से तो डर लग रहा था, पर सोफिया से मिलने की चाह में वो चलता गया। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक आदमी मिला। जोसेफ ने उन्हें सोफिया की मां के बारे में पूछा। उसने सोफिया के घर जाने का रास्ता बताया। बेटा, रास्ता तो मैंने बता दिया है, लेकिन तुम वहां जाना क्यों चाहते हो? अरे अंकल, वो मैं तो सोफिया से मिलने जा रहा हूँ। पिछले 8 दिन से मैं उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर पता नहीं क्या हो गया, उसका नंबर बंद आ रहा है। ऐसा कहकर जोसेफ वहां से आगे चला गया, लेकिन वो आदमी जोसेफ को हैरत भरी नजरों से देखता रहा। थोड़ी देर में जोसेफ सोफिया की माँ के घर पहुंच गया। उसने बाहर से ही सोफिया को आवाज लगाई। सोफिया, 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 अरे कहाँ हो तुम सोफिया? देखो मैं तुमसे मिलने आया हूं, प्लीज बाहर आ जाओ। सोफिया, सोफिया। आवाज लगाने के बाद भी सोफिया बाहर नहीं आई। थोड़ी देर में एक बूढ़ी औरत बाहर आई। कौन हो तुम बेटा, और यहाँ क्यों आए हो? हेलो आंटी, मेरा नाम जोसेफ है, मैं सोफिया का दोस्त हूँ। सच कहूँ तो मैं सोफिया से प्यार करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। सोफिया ने शायद आपको ये बताया होगा, उसने कहा था मुझसे कि उसने आपको बताया है। लेकिन देखिए ना आंटी, मैं 8 दिन से सोफिया को मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसका मोबाइल बंद आ रहा है। मैंने उसके घर जाकर भी देखा, लेकिन रूम बंद था। मैंने उसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन वो मुझे मिली ही नहीं। अगर वो यहाँ है तो प्लीज उसे बाहर बुलाइए ना, मुझे उससे मिलना है। जोसेफ की बात सुन सोफिया की माँ रोने लगी। क्या हो गया आंटी, आप रो क्यों रही हैं? मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? प्लीज आंटी, आप रोइए मत, प्लीज प्लीज। क्या हो गया, आप मुझे बताइए ना, क्या हुआ? अब वो मेरे या तुम्हारे बुलाने से नहीं आएगी बेटा। नहीं आएगी? मतलब आप ऐसा क्यों कह रहे हो आंटी? 8 दिन पहले सोफिया की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। ये सुनकर जोसेफ शॉक्ड हो गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये आप क्या कह रहे हो आंटी? ऐसा नहीं हो सकता। अरे अभी 8 दिन पहले वैलेंटाइन डे के दिन तो मुझसे मिली थी वो। हम पूरा दिन साथ में थे, तो फिर ये सब कैसे हो सकता है? आप कुछ भी बोल रहे हो, वो भी अपनी बेटी के बारे में। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? ऐसा कैसे हो सकता है? सोफिया वापस शहर आने के लिए निकल गई थी, लेकिन वो शहर पहुंची ही नहीं, तो तुम उसे कैसे मिल सकते हो? उसका तो बीच रोड में ही एक्सीडेंट हो गया था और उसकी डेथ हो गई थी। ये सुनकर जोसेफ और भी हैरान हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर सोफिया की पहले से ही डेथ हो गई थी, तो वैलेंटाइन डे के पूरे दिन वो उसके साथ कैसे थी? कई सवालों ने जोसेफ के मन को घेर रखा था। वो जल्दी से शहर गया। उसने जाते ही उस होटल के सीसीटीवी कैमरे को चेक किया, जहां उसने सोफिया के लिए पूरा सरप्राइज प्लान किया था। और जब उसने देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वैलेंटाइन डे के पूरे दिन वो अकेला ही था। उसके साथ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो अकेले ही टेबल पर बैठकर बातें कर रहा था। जोसेफ को अब सारी बात समझ आने लगी थी। उसे याद आया कि जब सोफिया जिंदा थी तो उसने एक बात बताई थी। क्या हुआ जोसेफ, परेशान लग रहे हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे प्रॉब्लम तो नहीं है सोफिया, बस मुझे एक ही बात बार बार परेशान कर रही है। तुम्हारी माँ हमारे रिलेशन को एक्सेप्ट तो करेंगी ना? तुम कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? बस इतनी सी बात। जोसेफ, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मेरी मॉम मान जाएगी। और रही बात तुम्हें छोड़कर जाने की, तो वो मैं मरने के बाद भी नहीं करूंगी, समझे? जोसेफ को सोफिया की सारी बात याद आने लगी थी। अगले दिन वो वापस से सोफिया के घर गया, जहां उसे दफन किया गया था। उसके कब्र के सामने बैठ गया। फूलों का बुके उसने सोफिया के कब्र के ऊपर रखा और रोने लगा। आई मिस यू सोफिया,
तुम भले ही आज मेरे साथ नहीं हो, पर मेरे दिल में तुम्हारे लिए याद हमेशा रहेगी। आई लव यू सोफिया, आई लव यू। तभी उसके कानों में सोफिया की आवाज गूंजी। जोसेफ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हमारी दुनिया भले ही बदल गई हो, लेकिन उस दुनिया में भी मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। आई लव यू जोसेफ। और जोसेफ के ऊपर गुलाब की कलियां गिरने लगीं। क्या आपको हमारे चैनल स्पूकी स्पूकी फ्राइडे के वीडियोस पसंद आते हैं? अगर हां, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उन्हें हमारे स्टोरीज सबसे पहले मिलते हैं।